दोस्तों हमारा पहला सवाल है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। वह संख्या है, हमें क्या ज्ञात करना है? संख्या। और क्या बताएगा, जब उसमें 216 बढ़ाया जाता है तो वह कितनी हो जाती है? स्वयं की 140%। देखिए, कोई भी संख्या स्वयं में कितनी होती है? स्वयं में वह अपने आप में 100% होती है। ठीक है, इसको बढ़ाया जाता है, कितना किया जाता है? 216 इसमें बढ़ाया जाता है तो ये संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 140%। कितनी हो जाती? 140%। यानी कि 100% से 140% जब हो जाती है तो इसमें वृद्धि कितनी होती है? 40% की जो है इसमें वृद्धि हो जाती है। तो 40% जो है हमारा किसके बराबर होगा? 40% हमारा 100 के बराबर होगा। ठीक है, हमको कितना चाहिए? बोलिए दोस्तों, 40% जो हमारा है वो 216 के बराबर होगा। और हमें यहाँ पर चाहिए पूरा 100%। हमसे क्या पूछा गया? वह संख्या ज्ञात करनी वह पूछी गई। तो संख्या कितनी होगी? संख्या तो जो है अपने आप में 100% होगी। तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको इससे देखिए 40% जो है बराबर होगा 216 के। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें दोस्तों 4 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10, और ये कितना आ जाएगा? 54। ठीक है, तो 10% जब हमारा 54 होगा तो, और हमें यहाँ पर चाहिए है 100%। 100% हमारा कितना हो जाएगा? 540, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा 540। यदि किसी संख्या का 85%, ठीक है, उसमें 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या संख्या है। ठीक है, परिणाम जो आता है वह संख्या जो होती है वह स्वयं की संख्या होती है, जिसका हम 85% में 75 ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, 85% है किसी संख्या, कोई भी संख्या देखिए, यदि किसी संख्या का 85% है, ठीक है, उसमें 75 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ते हैं हम इसमें? 75। तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह क्या है? वही संख्या है। परिणाम स्वरूप हमें वही संख्या प्राप्त होती, तो ये कितनी होगी? वह संख्या कोई भी हो, वह अपने आप में कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है। यहाँ पर ये कितना है? 85%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर सिर्फ 75 को हम यहाँ रखेंगे और ये दोस्तों अगर इसको उधर भेजेंगे तो ये 100% में से 85% जाएगा, यानी कि कितना आएगा? 15%। यानी कि 15% जो है हमारा कितना है? 75 है। 15% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 75 हो जाएगा। अगर हमें 1% की बात करें तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 15 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। यानी कि 1% बराबर कितना निकल के आ रहा है? 5। 1% बराबर क्या आ रहा है? हमें कितना चाहिए दोस्तों? 100%। तो 100% के लिए कितना हो जाएगा? ये 500। जब 1% बराबर 5 होगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं अपना अगला सवाल। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? देखिए यहाँ पर क्या है, चीनी के जो कीमत है उसमें कितना कमी कर दी गई है? 15% की। देखिए ओरिजिनल क्या होता है, कोई भी होता है वह अपने आप में कितना होता है? 100%। कितनी कमी कितनी की गई है? 15% की क्या की गई है दोस्तों? यहाँ पर ये अपने आप में 100% है, 15% की कमी की गई है। तो वह उसको कितना और बढ़ा सकता है, उसके मतलब उपभोग कितना बढ़ा सकता है कि उसको जो है खर्चा इस पर कर रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर निकालें 15% के सापेक्ष, अगर इसको हम ओरिजिनल से निकालते हैं 100, ठीक है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर ये हमें 3 आएगा और ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया? 20 जो आया है वो क्या है? ओरिजिनल आया है। अब व्यय के कारण वह कितना और कर सकता है? 3। ठीक है, तो 3, अगर 20 में से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 20 जो आया उसमें से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी कि वह कितना और मतलब उपभोग प्रतिशत बढ़ा सकता है? कितना हो जाएगा? 17 आ रहा है। ठीक है, अब इसके सापेक्ष 3/17 के सापेक्ष अगर हम इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, हम इसको इस तरह से निकालेंगे, 3/17 गुणे 100। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 300/100।
17, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अपना अगला सवाल है, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इस पर किधर से भी ले लीजिए, या तो ए से ले लीजिए या फिर आप बैक साइड से ई से ले लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए हम लेते हैं पहले ए बी सी और डी ई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ले लिए हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, यही हमें दिया गया, तो हम मान लेते हैं जो ई है वह कितनी संख्या है, वह है 100। ठीक है, अब देखिए हम सवाल पे आ जाइए, डी जो है ई से कितनी अधिक है, 20%। 20% यानी कि 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20, और इसमें अधिक है 20%, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। ठीक है, 100 का 20% हम निकालेंगे तो 20 आएगा, और 20 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप देख लीजिए अगले में क्या है, जो सी है वे डी से 60% कम है। सी जो है हमारी कम है, इसका 60%, 120 का 60% निकाल के इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों, मिलेगा यहाँ पर 48। उसी तरह देखिए दोस्तों अगला हमें स्टेटमेंट क्या है, बी सी से 25% अधिक है, यानी कि सी से 25% अधिक है क्या, बी, यानी कि इस पे 25% हम किस पे निकालेंगे, 48 पे। जब आप 48 से 25% निकाल के अधिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 60। ठीक है, उसी तरह क्या है, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, ए कितना अधिक है, 20%, किस पे, 60 पे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना, 72 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए डी बी से 60% कम है, डी जो है हमारा बी से कितना कम है, 60%, नहीं भाई ये तो 20 से अधिक है ना डी। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट आप देखिए, ई जो है ए से 28% अधिक है, ए से 28% अधिक क्या बताया है, ई। जी तो नहीं दोस्तों, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखिए आप, ए जो है डी से 40% कम है, डी से 40% कम है क्या चीज, ए। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देख लीजिए 120 पे जब आप 40% निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 140 बात, तो यहाँ पर ही हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 48। जब आप 120 में से 48 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 72 मिलेगा। तो यही हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अपना अगला सवाल। पांचवा सवाल है, नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपये की छूट मिली। भुगतान की गई गृह की राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, जो राशि है गृह के कर की, यानी कि जो उसका रेंट है उसकी हमें क्या करना है, वो राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, और उस पर छूट 12% जो हमें मिली है वह कितनी है, 2100 रुपये। तो आप यहाँ पर देखिए वह अपने आप में कितनी होगी, 100% दोस्तों, वह राशि अपने आप में कितनी होगी, 100%। ठीक है, कोई भी है बिल जैसे वो होगा तो वह अपने आप में कितना होगा, 100%। ठीक है, अब देखिए 12% हमें छूट मिली है, यहाँ पर 12% छूट मिली जो कितने के बराबर है, 2100 के बराबर है। जब 12% हमारा 2100 के बराबर होगा तो अगर हम 1% की बात करेंगे दोस्तों, 1%, तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 175, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, 175%। अब देखिए अपने आप में बिल जो है वो 100% होता है, जिसमें हमें 12% की छूट मिली थी, तो एक्चुअल राशि उससे कितनी हो जाएगी, इसमें से क्या होगा, हमारा जो 12% है वह लॉस माइनस कर दिया जाएगा, तो कितना हमें यहाँ पर मिलेगा, 88% बचेगा। तो हमें यहाँ पर कितना ज्ञात करना है दोस्तों, 88%। 88% हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 1% बराबर 175 है, 88% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 88% बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा हमारा, 88% बराबर
15,400 यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, 12% हमारा पहले से ही निकल चुका है, तो 18% जो है हमारा, 88% जो है हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 15,400, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 15,400। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।